नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने पिछली क्लास में जो है वो प्रश्न संख्या 20 तक हल किए थे। तो आइए आज अगले 5 प्रश्न देखते हैं अपन। और मैंने बताया था कि आप भले ही कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे सीईटी हो या आरएस हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। चलो हम तो देखते हैं। देखो, अपन से कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ जो है वो 20% है, तो विक्रय मूल्य पर संगणना करने से प्रतिशत लाभ क्या है। तो यहाँ देखो, अपन से कह रहा है कि कोई वस्तु है, यदि उसके विक्रय मूल्य के आधार पर अपन को क्या करवा रहा है, यहाँ गणना करवा रहा है। अपन से कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर बताओ कितना प्रतिशत का लाभ है भाई, 20% का लाभ है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य पर जो लाभ है वो 20% है। तो देखो यहाँ क्रय मूल्य दे नहीं रखा, मान लेते हैं अपन 100 रुपये है। अब इसमें जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट जो है वो है भाई, बताओ कितने का, 20% का। इसका मतलब 20 का लाभ हो गया। अब मान लीजिए अपन ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी है, और 100 रुपये में खरीदने के बाद अगर अपन ने उस वस्तु को 20% लाभ कमाया, इसका मतलब बेचा कितने में होगा, यानी विक्रय मूल्य होगा, इसके आधार पे वो हो जाएगा भाई 120 रुपये। यहाँ तक ठीक है। हमसे कह रहा है कि अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, और ये लाभ प्रतिशत भी किसके आधार पर, विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार। तो देखो यहाँ विक्रय मूल्य के आधार पर कैसे गणना करेंगे अपन। तो लाभ है भाई 20 का, बटे में हमारा फॉर्मूला था उसमें आता था क्रय मूल्य, लेकिन यह साफ कह रहा है कि हमें जो गणना करनी है वो बताओ किसके आधार पर करनी है, विक्रय मूल्य के आधार पर। इसका मतलब विक्रय मूल्य है यहाँ 120, तो यहाँ 120 लिखेंगे और गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटा 6 बार, ये 3 बार, ये 50 बार, यानी 50/3, तो ये हो जाएगा 16 3 48, यानी 16 सही 2/3% का बताओ क्या हो जाएगा, उस पर हमें लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य पर गणना करने पर। ठीक है, और यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में अपन से क्या कह रहा है, अगले सवाल में अपन से कह रहा है कि भाई किसी वस्तु को 93 रुपये में बेचने पर, देखो अच्छा सवाल है, हमसे कह रहा है किसी वस्तु को बताओ कितने में बेचा जा रहा है, 96 में, 96 रुपये में। ठीक है, देखो देखते हैं। अपन से कह रहा है किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि क्रय मूल्य हो। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जितना लाभ प्रतिशत हो रहा है उतना ही क्या है, क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को अपन ने 96 रुपये में बेचा और उस पर 50% का लाभ हुआ, तो जो क्रय मूल्य होगा वो भी कितना होगा, 50 रुपये होगा। यदि मान लीजिए 96 रुपये में बेचने पर उस वस्तु पर हमें 40 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट भी क्या होगा, 40% होगा। वैसे अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा काफ़ी बार पूछा जाता है। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों को हम सीधा हल करेंगे, नहीं तो फिर अपन को समीकरण बना के और फिर x की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना, कैसे हल करेंगे। तो देखो ये 96 रुपये क्या है, किसी वस्तु को बेचने पर, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है। क्या है, 96 रुपये सेलिंग प्राइस है, यानी ये विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य बराबर कितना है, तो विक्रय मूल्य बराबर है, बताओ कितना, तो विक्रय मूल्य बराबर है किसके भाई, 96 के। क्लियर है बात यहाँ तक। अब कह रहा है कि उतना ही लाभ प्रतिशत होता है जितना कि क्रय मूल्य। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्नों को अपन हल करेंगे ऑप्शन से। किससे हल करेंगे, ऑप्शन से। अब देखो ऑप्शन में भी आपको वो ऑप्शन ध्यान रखना है जो जीरो वाला हो, लेकिन यहाँ तो सारे ही जीरो वाले हैं। अब देखो कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए उठाया अपन ने, इसमें है 50। इसका मतलब क्या है कि यदि 50 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य है तो लाभ भी कितना होगा, 50%। तो देखो अपन इस प्रकार से हल करते हैं। जैसे क्रय मूल्य 50 मान लिया, लाभ 50%, इसका मतलब 150/100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं, 15 5 75। बताओ ये गुणा करने पर 96 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे देखो ऑप्शन बी को रख के देखेंगे अपन, तो ये 60 है। अब इसको वही 160/100,
2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। तो ये 16 कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा, बताओ 96 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यानी जिसको गुणा करने पर 96 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो तुरंत अपन इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन से हल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं अपन। देखो इसमें अपन से क्या कह रहा है, ये भी सेम इसके जैसा ही है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी है और एक आदमी अपनी घड़ी 171 रुपए में 171 रुपए में बेचता है यदि उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के बराबर हो। देखो सेम पिछले वाले प्रश्न की तरह कह रहा है कि भाई जितने का लागत मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जितना है उतना ही लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य 40 रुपए है तो लाभ भी कितना होगा? 40% का ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो घड़ी की लागत क्या है, वही अपन को लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो अभी मैंने बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों को यानी 171 रुपए जो है ये क्या है भाई? तो ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है 171 रुपए में बेचने पर। तो मैंने बताया आपको हमको ऑप्शन से हल करना है और ऑप्शन वही लेना है जिसमें जीरो हो। बताओ 85 में जीरो है, ये कभी नहीं हो सकता। 75 में जीरो है, ये कभी नहीं हो सकता। बच्चे दो ऑप्शन चेक कर लो हम। देखो ऑप्शन ए रख के देखते हैं अपन। यदि 90 हमने क्रय मूल्य माना तो भाई लाभ भी 90% का होगा और लाभ जो होता है वो 100 में ऐड होता है या नहीं होता है? तो 190 हो गया। तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। और 19 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 19 नाम 171। बताओ 171 आया कि नहीं आया? बस आगे हल करने की जरूरत है ही नहीं, आ गया हमारा। तो यही हमारा जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगले सवाल में अपन से क्या कह रहा है, ये भी सेम ऐसा ही है। देखो इसमें कह रहा है मोहन एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है जिससे उसको उतने ही प्रतिशत हानि होती है। ध्यान रखना अब की बार हानि वाला दिया है, पिछली बार जो दिए थे दोनों एग्जाम्पल वो लाभ वाले थे, अब की बार क्या हो रही है? हानि। उतनी ही हानि होती है जितनी की उसने वस्तु को क्रय की थी। तो सेम उसके जैसे ही हल करना है। तो मैंने बताया इस प्रकार के प्रश्नों को किससे हल करना है? जीरो वाले ऑप्शन से फिक्स है। अगर जीरो नहीं आए क्योंकि बटे में 100 आता है ना, वो 100 तभी कटेगा जब जीरो वाला ऑप्शन होगा। इसलिए आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जीरो वाला ऑप्शन लेना है। तो बताओ यहाँ इसमें जीरो है? नहीं है। इसमें जीरो है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। बताओ बिगर हल करे हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अब हल करके भी देख लेते हैं कैसे आया। तो भाई ये सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य जो है वो है, बताओ कितना? वो है 21 रुपए। अब हमसे कह रहा है कि उतने में बेच रहा है जितने में हानि होती है, यानी अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 70 रुपए है तो हानि भी कितनी होगी? 70% की। अब देखो आपको पता है अब तक अपन 100 में ऐड करते थे जो लाभ होता था, लेकिन क्या हानि को हम 100 में ऐड करेंगे? नहीं, हानि 100 में से घटाते हैं। तो 70% हानि, इसका मतलब 30 बटे में 100 यानी 100 में से 30 घटाएंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दिए 21 रुपए। बताओ आया कि नहीं आया? यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का आखिरी सवाल देखते हैं अपन। चलो आज के आखिरी सवाल में हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि भाई करण ने 2 टीवी 910 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची, एक पर 30% लाभ और दूसरी पर 30% की क्या हुई? हानि हुई हो। तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। उसके बाद फिर अपन को ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो अपन देखो इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हल करते हैं देख लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ पर यदि अपन इसको हल करेंगे तो हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक अपन सीधा भी हल कर सकते हैं और एक बार अपन बेसिक वाले तरीके से भी देख लेते हैं। देखो भाई करण ने 2 टीवी 910 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची, प्रत्येक की दर से 2 टीवी। तो देखो अपन मान लेते हैं ये पहली वाली टीवी है, ये दूसरी वाली टीवी है। करण ने बताओ किस भाव से बेची? तो करण बेच रहा है 910 रुपए। तो इसका मतलब इस वाली टीवी को
बेचा इसने 910 रुपये में, और दूसरी वाली टीवी को भी बताओ किसमें बेचा, इस करण ने 910 रुपये में। भाई प्रत्येक को 910 रुपये में बेचने की क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं, आगे कह रहा है एक पर 30% लाभ, यानी इस पर तो लाभ हो रहा है 30% का, और दूसरी पर क्या हो जाती है, हानि, और वो भी बताओ कितने की, 30% की। तो हमें ये बताना है कि भाई पूरा जो सौदा है उसमें लाभ हुआ उसको या हानि हुई, चेक कर लेते हैं। देखो बताओ, यहां पहली वाली जो घड़ी है या टीवी की बात कर रहा है, चलो टीवी है, तो पहली वाली टीवी की कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है, क्या इसका क्रय मूल्य क्या है, नहीं है। ऐसे ही सेकंड वाली टीवी का भी हमें क्रय मूल्य का पता है कि इसका क्रय मूल्य क्या है, नहीं है। तो सबसे पहले तो हम दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकालेंगे। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इसका मान लेते हैं अपन x है। अब देखो 30% लाभ, इसका मतलब 130/100, और जैसे ही लाभ कमाऊंगा मैं क्या करूंगा, उस वस्तु को बेच दूंगा। और बताओ बेचा कितने में जा रहा है, तो इसको 910 में। इसको हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। देखो यहाँ ये 0 से ये 0 कैंसिल, 13 का भाग दूंगा 7 बार जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आएगा, बराबर 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 700 रुपये। इसका मतलब पहली वाली जो टीवी है बताओ उसका क्रय मूल्य आ गया 700 रुपये, यानी पहली टीवी करण ने कितने में खरीदी थी, 700 रुपये में खरीदी थी, बेच कितने में रहा है, 910 में, तो इसको 30% का लाभ हो गया। ऐसे ही दूसरी वाली टीवी ज्ञात करनी है, इसका यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसको मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य y है। अब इस पर 30% हानि, इसका मतलब 70/100, और बराबर इसको बेच दिया, बताओ कितने में, 910 में, कुछ नहीं है 1 मान लिया। अब देखो इसको हल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 13 7 91, y को 1 से मल्टीप्लाई किया y आएगा, बराबर 13 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1300 रुपये, यानी दूसरी वाली टीवी का क्रय मूल्य आया कितना, 1300 रुपये। अब हमसे कह रहा कि बताओ पूरे सौदे में उसे लाभ हुआ या हानि, तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं कुल विक्रय मूल्य की बात करूं दोनों घड़ियों को मिलाकर, भाई कुल विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ यहाँ पर, तो देखो 910 की पहली टीवी, 910 की दूसरी टीवी, तो 910 और 910 कितने हो गए, 1820 रुपये। ये तो आया क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य आया। अब देखो ऐसे ही मुझे कुल क्रय मूल्य ज्ञात करना है दोनों को मिलाकर, तभी तो पूरे सौदे का पता लगेगा। तो 1300 और 700 कितने हो गए हैं, ये हो गए 2000। अब देखो हमने कोई चीज 2000 रुपये में खरीदी हो और उसे 1820 में बेच दिया हो, तो बताओ लाभ होगा या हानि, हानि होगी। भाई 2000 में खरीद रहे हैं, 1820 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हानि होगी। और ये हानि बताओ कितने की होगी, तो घटा के देख लो, 2000 में से यदि अपन ये घटाएंगे तो बताओ कितने आएगा, 180 रुपये की हानि। हमसे पूछ रहा है जब हानि हुई है तो हानि परसेंट ही आएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा हानि 180 बटे में क्रय मूल्य 2000 और गुणा में 100, क्योंकि क्रय मूल्य अब कुल क्रय मूल्य ही लेना है अपन को। तो देखो यहाँ 3 0 से 3 0, 2 का भाग दूंगा 18 में 9 बार, तो बताओ पूरे सौदे में करण को क्या होगा, 9% की क्या हो जाएगी, हानि। ये हमारा बिल्कुल क्या था, बेसिक तरीका था। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताता हूँ, कैसे शॉर्ट तरीके से अपन कैसे हल करेंगे। तो शॉर्ट तरीके से भी अपन इसको देखते हैं। अब देखो शॉर्ट तरीका तब ही काम में आएगा जब प्रत्येक को वो समान दर पर बेचे। ठीक है, और देखो यहाँ समान कमी या वृद्धि हो रही है, तो ऐसी अवस्था में हमेशा फिक्स है कि हानि होता है। क्या होती है, हानि होती है। और हानि बराबर फॉर्मूला होगा दर का स्क्वायर बटे में 100। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रत्येक को समान अवस्था में बेच रहा है, एक में समान प्रॉफिट एक में समान लॉस। तो यहाँ 30%, तो दर का स्क्वायर करूंगा, इसका मतलब 30, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखूंगा, 30 गुणा में 30 तभी तो होगा स्क्वायर, और बटे में 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका मतलब 9% की बताओ क्या हुई, हानि। बस ये हमारा आंसर हो गया। हमने बेसिक तरीके से हल किया तब भी आंसर 9% आया, और शॉर्ट तरीके से हल किया तब भी आंसर क्या आया, 9%। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे हल कर सकते हो। तो ये थे मित्रों आज के हमारे 5 सवाल। बाकी अगले 5 सवाल जो है मैं आपके लिए अगली क्लास में लेकर आऊँगा। तब तक आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।